मिस्टर आर के लोहान, ये बीईओ रिटायर्ड हैं और श्रीमान जो है संघ से जुड़े हुए हैं, इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं, कई जगह प्रिंसिपल रहे हैं स्कूलों के, शिक्षाविद हैं। आज जो शिक्षा नीति जो बन रही है, जैसे बुक्स बन रही है नई शिक्षा नीति के तहत, उनमें भी सर का काफ़ी अहम योगदान है, एक्टिव पार्टिसिपेशन है। तो आज सर आपको थोड़ा मोटिवेशन देंगे, थोड़ा आपको सांसारिक ज्ञान देंगे और थोड़ा पॉजिटिविटी, जो आपके कामयाब होना किस तरह से, कुछ मंत्र आपको देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी, तो मेरी आवाज़ पीछे तक पहुंच रही है क्या? अगर किसी को ऐसा महसूस होना कि कई बार होता है ना, मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं अनुमति चाहूँगा कि आप अपना स्थान पे से बदल लो। उससे जरूरत है थोड़ा सा इजी हो जाना, अपना मर्जी से। भैया अच्छा लगता है वहीं बैठ जाना, ये अलाउ कर दो सर। सर की आवाज़ आ रही है ठीक सबको? मेरी आवाज़ आ रही है। आपको लगे ना स्थान बदलना है तो आप इनसे अलाउड है, इनसे आप बदल सकते हो, कहीं बैठ सकते हो, ठीक है? तो मैं आपसे 2-3 बातें करूंगा। एक तो मैं ये बात करूंगा कि आपसे जीवन में जो प्राप्त करना आप कैसे करोगे, खास बात है ना यार। अच्छा ये बताओ, मैं लेक्चर नहीं दूंगा, बड़ी आपसे प्रैक्टिकल बात करूंगा। हिसार से हांसी कितनी दूर है? हाँ जी, 25 है। किधर है? दिशा बताओ। इधर है, किधर है? पूर्व में है। हाथ करके बताओ भाई, आप बताओ। इस साइड है, यही साइड है। अच्छा ये बताओ, मान लो, मैं मान लेता हूँ, हाथ से मान लो इधर है। किधर मान ली मैंने? इधर है। और आप इधर जाओ तो हाथ से पहुंचोगे? देख लो, पक्के पहुंचोगे। लेकिन कब पहुंचोगे? जब आप 40,000 किलोमीटर चलोगे। कब पहुंचोगे? अरे नहीं, हांसी कितनी दूर है? 40 क्यों कहा मैंने? हाँ बिल्कुल, देखिए ये है, ये आपका, ये आपकी एटीट्यूड डेवलप होनी चाहिए। क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। पृथ्वी का गोला कितना है? घेरा 40,000 किलोमीटर, यानी पहुंच तो जाओगे लेकिन 40,000। और फिर समुद्र के बीच में आओगे, पहाड़ भी आ सकता है कोई, और कोई हो सकता है देसी सावर निकलने को दे। ऐसा भी हो सकता है ना, यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, वो निकलने देंगे आपने? तो फिर तो 40 की उसे 60 हो जाए। तो आप बताओ, तो अगर आपने जाना तो आपकी दिशा ठीक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बताओ। यस सर। तो इसका मतलब ये है, जो लक्ष्य आपका है, ध्यान करना, जो लक्ष्य आपका है वहां तक पहुंचने के लिए शॉर्ट रूट क्या और सही रास्ता क्या, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये कौन बताएगा? 3 आदमी है, 2 मैं बता देता हूं, 1 आप बता देना। एक तो माँ बता सकती है सही, वो बिल्कुल सही बताओ, जितना उसको बताओ सही बताओगे। एक पिता, और तीसरा टीचर नहीं कहना चाहिए आप, टीचर नहीं बताएगा। टीचर तो केवल आपको, आपके दिमाग में सूचनाएं ठूसेगा और वो सड़ेंगी। ध्यान रखना, ज्यादा ज्ञान खराब करता है। ज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं, सूचनाएं वो खराब करती हैं। वो गुरु से शब्द यूज करना वो ठीक है, उस्ताद, गुरु, टीचर नहीं कह सकते आप, वो आपको दिशा बताएगा। अच्छा एक और, आपको हांसी जाना है और आपको यूं पता ही नहीं हांसी किधर है, नहीं कहां जाना है आपने। लक्ष्य भी होना चाहिए ना, हांसी जाना है, दिल्ली जाना है, रोहतक जाना है, वो लक्ष्य बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? या उस वैसे काम चल जाएगा? अगर लक्ष्य नहीं होगा तो एक बार 10 किलोमीटर ढूंढ जाओगे, एक बार इधर जाओगे, एक बार खड़े हो जाओगे, फिर 5 बार पूछोगे किसी से, वो देर से पूछेगा यार, जिसको पता है सीधा जाना है फटाफट पहुंचेगा। कौन बोलेगा? तो 2 बातें तय होगी ना, लक्ष्य होना चाहिए और दूसरी क्या बताई? दिशा। लक्ष्य आपका, जैसे आपने एक्स ग्रुप बना लिया, आर्मी बना लिया, नेवी बना लिया, एनडीए बना लिया, सीडीएस, जो भी बना लिया आपने, क्लर्क लगना है, पीएन लगना है, या सब्जी, कुछ भी है आपका। एक बहुत बढ़िया व्यक्ति बनना है, बहुत बढ़िया। ध्यान करना, मेरे पास गौरव कहाँ है? ये गौरव आया, मैंने पता क्या बात कही?
सुन लो, मैं आपके सामने बता रहा हूं। मां भर्ती हो ना हो वैसे को अच्छी काम सीख के आना, अच्छी सेहत बना के आना, तो ये भी लक्ष्य है। नौकरी लक्ष्य थोड़ा ही जरूरी है। अच्छा एक और बताओ, मैं हंसी की बात कर रहा हूं आपसे, हंसी का किराया कितना लगता है? 30 रुपया। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कहीं और नहीं बोलता। आज पहली बार ये नई बात आप बोलने लग रहे हो। मैं रोज बोलता हूं, तो मेरा तो काम ये है। 30 रुपये लगता है, मान लो 30 मान लेते हैं आप। और आप कंडक्टर ने दो 15 रुपये, तो क्या करेगा वो? 7 रोड। हाँ ये बहुत बढ़िया। या तो कहेगा 7 रोड उतर लिए भाई, और नहीं क्या कहने उतर नीचे, नहीं क्या कहेगा 15 में नहीं जाता मैं। मेरा मतलब कहना यूं है कि जो लक्ष्य आपने बनाया वहां तक पहुंचने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी, एक मिनिमम। भाई आर्मी में जाना है तो इतना पढ़ना पड़ेगा, नेवी में जाना तो इतना पढ़ना पड़ेगा, आपने एनडीए में जाना तो इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी फिजिकल, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना। कुछ उससे फालतू कर लो कोई बात नहीं, वो तो उल्टे मिल जाएंगे। कंडक्टर को 50 का नोट दोगे, 30 काट के 20 उल्टे दे देगा, वो बोनस हो गया ना आपका। अगर उस मिनिमम से कम करोगे तो क्या होगा? या तो आपने जाना था वाई ग्रुप में, एक्स ग्रुप में, और आप आ जाओगे आर्मी में, नीचे आ जाओगे। यानी अगर आप मिनिमम मेहनत नहीं करोगे, जो आपने करना उससे नीचे रह जाओगे। यानी लगना था, बनना था डॉक्टर, और बन जाओगा कंपाउंडर। क्या बनेगा? कंपाउंडर। और नहीं तो फिर कुछ नहीं करना, रोटी बना डाट खा डाट, रेडी लगा। यानी यूं भी हो सकता है, कंडक्टर कहते भाई नीचे उतर, तो यूं भी हो सकता है कुछ नहीं बनना। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे कम अगर करोगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे। कितनी बातें होगी? 3 लक्ष्य, दिशा और एक मिनिमम रिक्वायरमेंट। उससे कम करोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए ये आलस छोड़ो भाई। ये बात ध्यान रहे कि संस्कृत में एक श्लोक है, विद्यार्थिन कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहा, और सुखार्थिन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का। तो अगर ये जीवन है ना आपका। अच्छा एक बात और ध्यान रखो, विद्यार्थी जीवन मेरा भी रहा है, बलवान का भी जिक्र रहा है, सर का भी रहा है, आपके माँ बाप का भी रहा है। एक बात बताओ, आप कभी अपने माँ बाप से या अपने गुरुजी से बैठ के बात करना, कभी खुल के बात करना, माँ बाप से, भाई से, बड़े से, बूढ़ों से बात करना। मैं गारंटी 99.9%, यानी 1000 में से 999 लोग, बल्कि मैं कह रहा हूं कि 1 लाख में से 99,999 पता क्या होंगे? अरे जीवन में वहां गलती होगी भाई, अगर वो कर लेता तो मैं ये बन जाता। पता कर लो, आपसे अपने माँ बाप से बात कर लेना। यानी कहीं ना कहीं चूक होती है जिंदगी में, हो जाती है चूक, और एक बार नहीं, वो बार बार होती है। तो आप किसी से बात कर लो, बताएगा आदमी कि मैंने जिंदगी में वहां थोड़ा चूक गया, मैं नहीं तो ये मोदी के साथ मैं भी होता। ऐसे लोग मिलेंगे आपको, मैं आपके सामने करा, मैं एग्जांपल अभी दे दूंगा आपको, आपके सामने बता दूंगा एग्जांपल। तो ये चूक ना हो, इसको कौन बचा सकता है आपको? आपसे वो लोग बचाएंगे जो उस स्थान से गुजर चुके हैं, वो बताएंगे। आज नहीं पता चलेगा आपको। अगर आज आप उस पर तर्क वितर्क करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको चलेगा 10 साल बाद, 15 साल के बाद, जब समय जा चुका होगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन पर तर्क वितर्क नहीं करना, वो आपने आंख बंद करके माननी है। आंख बंद करके वो माननी पड़ेगी। माँ बाप कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, कुछ बातें ऐसी जो आज आपको नहीं पता चलेगा उनका, लेकिन बाद में पता चलेगा। अगर आज नहीं मानोगे तो फिर ठोकर खाओगे, गिरोगे, और एक्सीडेंट होने के बाद फिर वो बात नहीं बनी, फिर तो खत्म है। तो अच्छा है उनकी बात पहले मान। ये चौथा पॉइंट है। एक बात, आखिरी बात मेरी, देखो मेरे पास बुरा साहब ने मेरे से बात तो की थी, लेकिन मुझे ये नहीं बताता कि मेरे को अभी खड़ा करते गए। मैंने कहा था मेरे को पहले बताना। अच्छा, ये सारी बातें बताई मैंने, इनके रास्ते क्या? एक, आपकी संगति बढ़िया चाहिए। संगति में क्या? संगति केवल ये नहीं कि साथियों की संगति नहीं होती, संगति 3 तरह की होती है।
एक जो लोग आपके आसपास हैं वो बढ़िया चाहिए। ध्यान रखना, इस दुनिया में 800 करोड़ से फालतू लोग हैं। कितने करोड़ से? और आपके, मैं गारंटी से कहता हूं, तुम्हारे में से, आप में से कोई ऐसा बच्चा हो आपके सर मिला के कि 100 आदमी बता दो, 100 परिवार जिसमें आप बिना मतलब के जाते हो। बिना मतलब राम प्रेम है आपका उनसे, यूं नहीं है भाई सब्जी लेने चले गए, वो नहीं। यानी आपके ऐसे संबंध है 100 परिवारों से, रिश्तेदार नहीं होने चाहिए भाई। ध्यान रखना, मजबूरी है, लड़की है, कुथड़ी देनी ही पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा, की कर लोगे आप, वो नहीं। ऐसे 100 परिवार बता दो, तुम्हारा सोच के सर भी मिला लेंगे कि इन 100 घरों में मैं केवल इसलिए जाता हूं कि मेरी मित्र मंडली है बढ़िया। या साल में कितनी बार जाते हो, महीने में कितनी बार जाते हो, ये पता कर लेना आप। 100 नहीं मिलेंगे आपने, अब 100 भी नहीं मिल रहे हैं आपको, और वो 800 करोड़ कितने हैं, तो फिर आप क्यों परेशान होते हो? बढ़िया छाटो, फिर गंद छाटने की जरूरत क्या है आपको? आप नहीं जान सकते दुनिया बहुत बड़ी है, तो बढ़िया लोग छाटो, पहली। दूसरी, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हुए जो बहुत बढ़िया हुए हैं लेकिन आज नहीं है। आज वो एक आधा नाम बता उसको, बहुत बढ़िया, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, अब्दुल कलाम आजाद, गौतम बुद्ध, जो अच्छे लगते हैं लोग दुनिया जिनको बुद्ध भी। कबीर भी बढ़िया है, रविदास भी बढ़िया है, मीरा भी बढ़िया है, कालिदास भी जोरदार है। तो ये लोग तो नहीं है ना। इनकी संगति कैसे करोगे बताओ? कोई बता सकता है? इनकी किताबों से पढ़ के, इनकी भाई वो तो नहीं है। उनके बारे में किसी ने लिखा है ना, उसको कभी पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए, तो आपको एक संगति वो होगी। वो भी मैं क्यों बताई बात आपको, दुनिया में गलत लोग भी हुए हैं, अगर उनको पढ़ोगे तो। दुनिया में किताबें भरी पड़ी हैं, अच्छी किताब सारी नहीं पढ़ सकते आप अच्छी भी सारी नहीं पढ़ सकते, तो गंद क्यों पढ़ते हो? एक संगति कौन सी? किताबों की। कैसी पढ़नी चाहिए? बढ़िया। एक संगति और है, बहुत जबरदस्त है, वो दुनिया ने मतलब अपने ने सबसे ज्यादा नुकसान करती है, वो है सोशल मीडिया और आपका टीवी। वो भी संगति है आपकी। वो क्या देखते हो आप? अभी सर से बात कर रहा था मैं कि एक जमाना जब हम पढ़ा करते ना, मैं आपको बता रहा हूं, अब तुलना करना, जब मैं पढ़ा करता था तो मेरे एक चैप्टर लगता था गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों का, सुभाष का एक चैप्टर लगता था, बड़ी फोटो होती थी, भगत सिंह का चैप्टर था, शिवाजी का नाम भी था। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आजकल जो किताबें आ रही हैं उसमें सुभाष गायब, गोविंद सिंह का नाम नहीं पता। श्री गोविंद सिंह का जो त्याग था वो दुनिया में नहीं हो सकता जैसा उसका त्याग है। बच्चों को पता ही नहीं है ही नहीं पता। तो ये अच्छी चीजें गलत चीजें हैं। आजकल क्या पढ़ रहे हैं? हैरी पॉटर, वो पता नहीं उसे कोई क्या अचीवमेंट है उसकी, बोला उड़ गया वो, अरे ये कोई इसे क्या अचीवमेंट है बताइए आप? आपके हीरो वो चाहिए जिन्हें कुछ किया है, वो पढ़ो आप, ये वो सुनो आप। अच्छा बताओ, नाटक, मैं एक घटना बता रहा हूं आपको बड़ी, अब मैं खुल के बात कर रहा हूं, बच्चे नहीं हो आप, +2 करके हो, जवान हो गए हो। टीवी में एक पिक्चर आती है, ध्यान करना इस बात को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सर आपको डिटेल बता देंगे। एक लड़की एक लड़के से मिलेगी और मां बाप के खिलाफ विद्रोह कर देगी, लड़का विद्रोह कर देगा और उनकी शादी हो जाएगी और वो ताली बजा देंगे। बजाते हैं ना, बजाते हैं, देखते हो टीवी पिक्चर में। आपने बता दो तुम्हारे घर में तुम्हारी सिस्टर तुम अलाउ करोगे? करोगे? फिर क्यों देखते हो बताओ? और ताली बजाते हो आप। इसने समाज का बहुत बड़ा नुकसान किया। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है, शादी हो इस तरह, लेकिन वो माँ बाप का विरोध क्यों, ये बता दो मेरे को, क्यों विरोध कर रहे हो माँ बाप का? मैं तो नहीं, मेरे बेटे को कहते, मेरा बेटा डॉक्टर है, मैं साफ कहता हूँ भाई किसी शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बता देना। ये आपके बलवान जी है ना, मेरा छोटा भाई है, ये मैं परिचय करा रहा हूँ, इसने परिचय नहीं कराया, मैं बताता हूँ। ये मेरा बहुत नजदीक रिश्तेदारी है मेरी, तो मैं इसके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो घर बता देगा,
घर बता देगा ना, एक गोगरो बता देगा, एक मेरा पोता रहा है यहाँ वो बता देगा, मेरा भतीजा भी साथ में वो भी सुनने लग रहा होगी थे, वो बता देंगे घर जाके। हम क्लियर कहते हैं उनको, भाई आपको कोई पसंद हो मैं बता देना, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे मत करना। ये हम देखते क्या है, वहां ताली बजाते हैं, वहां देखते हैं, समाज में हम स्वीकार नहीं करते उस चीज को, तो हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी, अच्छी बनेगी क्या? तो इससे भी बचो। ये नाटक आते हैं ना घर में, कई घरों में होते, मेरा तो जी वो नाटक उस टाइम आता है, उसमें ना तो जी नहीं लगता, और उस नाटक को देखो, वो जिंदगी में नहीं, हम उसको स्वीकार नहीं करते, वो देखते हैं। अच्छे नाटक भी आते हैं, बहुत बढ़िया आते हैं, वो देखो। तो ये संगति वो भी संगति है। अखबार कैसे पढ़ते हो, कौन सा अखबार पढ़ते हो, कौन सी किताबें पढ़ते हो, किन लोगों के साथ रहते हो। आम आदमी क्या कहता है, समय नहीं है भाई साहब, और गली के कोचे पर 1 घंटा खड़ा रहेगा एक टांग पे, बात करने जाएंगे, क्या किया, कुछ नहीं। ये समय बर्बाद करना भी पाप है, ध्यान करना। अंग्रेजी में 7 पाप हैं, 7 सिंस लिखा, बाइबल में लिखे हुए हैं 7 पाप, हमारे यहां भी है, हमारे शास्त्र में भी है। उनमें से एक पाप है गप मारना, गॉसिप, ये पाप है। सिन का मतलब सामान्य पाप नहीं, ऐसा पाप जो भगवान अच्छी सजा देता है जिसकी। तो ये जो बेमतलब गप मारोगे तो क्या मतलब। अब आखिरी बात मेरी, लास्ट पॉइंट। ये सारी बातें मैंने बताई, थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी, ध्यान करना, तनाव नहीं लेना, वर्तमान में जीना। भूतकाल को बदल नहीं सकते आप, भूतकाल को बदल नहीं सकते ना, तो उसकी परवाह क्यों करना। चाहे आपने गलती कर रखी हो, कोई कितनी बड़ी गलती कर रखी हो, क्यों चिंता करते हो गया, छोड़ो उसको, वो तो कूड़ेदान है। और भविष्य का आपको पता नहीं है, भविष्य का आपको पता नहीं, वर्तमान का तो वर्तमान तो है ना। जो आज करोगे कल मिलेगा, जो आज करोगे तनाव की जरूरत बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। मैं सामने खड़ा हूं, कोई तनाव नहीं। 65 साल की उम्र है मेरी, 65, और 15 किलोमीटर रोज घूमता हूं मैं, तनाव किस बात का। और खूब सफर करता हूं मैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, स्कूलों में, स्कूल देखता हूं मैं। वो इसीलिए कह रहा हूं लेक्चर की मेरे को तैयारी दूरी की बात क्या है, मैंने बच्चों देख के बोली आपके हिसाब से, सर से मैंने बात करी, मुझे क्या बोलना है, इन्होंने मुझे कहा कि इनको ऐसा बोलो, कोई ऐसे हो, ये थोड़े जीवन में दिशा एक बढ़े। तो ये जो मैंने बातें बताई, इनको ध्यान करोगे तो कोई समस्या नहीं। वो जो आखिरी बात बता रहा हूं ना मैं, जो वो कर रहा था, जीवन में जो इंटेलिजेंट बालक होते हैं ना, ज्यादा इंटेलिजेंट, वो 5% सफल होते हैं। मैं डेटा बता रहा हूं आपको, केवल 95% असफल होते हैं। और जो मेहनत करते हैं, सही मेहनत करना और अपनी दिशा सही रखना, और ये संगति ठीक रखना, और कभी भी अपने से बड़ा अनुभव, एक बार परख लेना इस आदमी को कि ये आदमी जो कहेगा प्रमाणिक बोलेगा, फिर उसकी बात मानना, फिर एक बट नहीं। कम से कम भी 50% ऐसी बातें होंगी जो आपको आज समझ में नहीं आएंगी, ना आपको अच्छी लगेगी, लेकिन क्यों माननी है आपने? इसलिए माननी कि उन्होंने धक्के खा रखे हैं, ठोकरें खा रखी, आप क्यों खाते हो? जरूरी थोड़ा है ठोकर खा के समझना है, पहले मान लो। कोई प्रश्न है तो बताइए, मेरे पास कितना समय है, हो तो क्या? कोई बात नहीं, नहीं फिर कभी बता देना। देखो बच्चे भी बगैर तैयारी के, मैं मुझे भी कही। आपका बहुत धन्यवाद। और इस मैनेजमेंट का प्रश्न है तो बता सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा विषय इंग्लिश है, अंग्रेजी की कोई बात पूछ सकते हैं मेरे से आप, कभी भी, कभी दोबारा आऊं तो कुछ भी पूछो, अपनी नोट कर लेना, कुछ भी पूछो, ग्रामर पूछो, इंग्लिश की और पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। और आप चाहो तो मैं भी पूछ सकता हूं आपसे, आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। मैं मुझे 2-4 बार मिल लूंगा ना, मैं पता लगा लूंगा आपने ये आता है, ये भी देख लेना आप। मेरे सामने जो बच्चे होंगे ना, जो ये गौरव है, इनको पता है कि मेरे सामने 2-4 बार आ गए ना, तो मुझे ही पता लगा आप क्या आता है, आपको पता चला। आपके टीचर का बता दूंगा मैं, इवन आपके लेक्चर मेरे सामने, क्यों मैं भी, मेरे सामने मैंने भी लेक्चर भी रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ, मैंने लेक्चरों को पढ़ाया भी है, अब भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता चल जाता। आपको पता, टीचर को पता चल जाता आपका, मुझे उनका पता चल जाता कितना आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। निश्चित आप ये चीजें न करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि ये इंटेलिजेंट है, ये तो अकेले, कुछ नहीं है, मेहनत जाएगी,
95% जाएगी मेहनत। और इंटेलिजेंट तो 5% सफल होते, बाकी तो ये